मुझे पता था मेरा फाइनल टारगेट बोर्ड्स है, तो मुझे फोकस बोर्ड्स में रखना है। ये प्री बोर्ड्स में मेरे क्या नंबर है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस तो कर ली, लेकिन अगर अपन असली मैच की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम परफॉर्म नहीं कर सकते। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां 100 आउट ऑफ 100 बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के साथ आप ला सकते हैं। रिगरस प्रैक्टिस, बार बार 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो और एकदम सॉलिड कर लो, आराम से हो जाए। अब कई लोग बोलेंगे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, तो पोस्टपोनमेंट के चक्कर में मत पड़ना। सो हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल सरकार और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि हम कैसे क्लास 10th बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं सिर्फ 2 मंथ्स में। चाहे आपकी प्रिपरेशन किसी भी लेवल पे हो, डजेंट मैटर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला सकते। अगर आपके पिछले क्लास 6, 7, 8, 9th में अच्छे नंबर नहीं आते थे मैथ्स में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके क्लास 10th में 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ सकते। अगर आपके अभी तक भी कम नंबर आते थे ना, तो अपने ऊपर भरोसा रखना। जो एक एवरेज बच्चा और एक टॉपर बच्चे में फर्क होता है ना, वो होता है सोच का फर्क। कई बच्चों के शुरू से ही हमेशा खराब नंबर आते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सोच ही उतनी बना ली कि मुझे पास होना है या मेरे से नहीं होगा। लेकिन एक जो टॉपर होता है वो हमेशा सोचता है मैं कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि वो फेल नहीं होता, उसके कम नंबर नहीं आते, पर वो अंत तक फाइट मारता है। तो बी अ फाइटर। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम सब चीजों के बारे में बात करेंगे, सिलेबस रिडक्शन, पैटर्न, एक्टिविटी क्वेश्चंस, बुक्स, सारी चीजों के बारे में। तो शुरू करते हैं सिलेबस रिडक्शन से। तो आपके लिए इस साल काफी ज्यादा फायदा हो चुका है क्योंकि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है। अब कई बच्चों को तो पता है, लेकिन कई बच्चों से मैं बात करता हूं तो उनको यही नहीं पता कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो वो प्रॉपर्ली सीबीएसई के वेबसाइट से निकालो और मार्क कर लो कौन कौन से एक्सरसाइज हट चुके हैं, और उनको बिल्कुल भी करके अपना समय बर्बाद मत करो। तो अवेयर रहो और स्मार्ट वर्क करो। लास्ट के 2 मंथ्स है, बहुत ही स्मार्टली काम करना है। हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन स्मार्ट वर्क इज द की। फिर कुछ दिन पहले सीबीएसई ने अपना एक सैंपल पेपर रिलीज किया है। उसमें हमको नए टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो अगर आप अपने एनसीईआरटी में ही देखेंगे तो आपको कई उस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो उनको ढंग से प्रैक्टिस करो। और उसके अलावा भी कोई अच्छे सोर्स से उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा बोर्ड एग्जाम के समय आपके लिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन की एक सीरीज लाने के लिए, जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। प्लस इतने सारे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें एमसीक्यू हमको देखने को मिल रहा है, इनमें हम नंबर लूज करने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकते। ज्यादातर हमारा जो 100 आउट ऑफ 100 पता है कहां चूकता है, वो इन्हीं क्वेश्चंस में हमारी गलती होती है, या तो वेरी शॉर्ट आंसर या तो एमसीक्यू, इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो इनकी प्रैक्टिस इतनी रिगरस करो कि यहां पर मार्क्स कटे ही ना। हम बहुत ज्यादा लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर पे बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं और वहां हमारे नंबर नहीं कटते, लेकिन यहाँ हमारे एक एक नंबर कट जाते हैं और अंत में बहुत अफसोस होता है इस बात का। तो अब आती है कि हम कौन से बुक सॉल्व करें। तो यहाँ पर 2 टाइप के स्टूडेंट्स आएंगे। एक, जिन्होंने अभी तक कोई बढ़िया किताब सॉल्व कर रखी है, जैसे आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल या कोई और पब्लिकेशंस की बुक, तो वेल एंड गुड, आप एनसीईआरटी के साथ साथ उसको करो और प्रीवियस ईयर करो। लेकिन अगर आपने आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल नहीं कर रखा है तो गलती से भी इस मूवमेंट में उसको हाथ मत लगाना। जो बच्चे भी एकदम नए हैं और आज तक एक पन्ना सॉल्व नहीं किया है, तो बिल्कुल भी आर.डी. शर्मा को छूना भी मत, क्योंकि इतनी मोटी किताब, इतने सारे क्वेश्चंस, पूरा पजल्ड होकर रह जाओगे कि कौन सा क्वेश्चन करूं और कौन सा ना करूं। जो बच्चे अभी तक सॉल्व करके रखे हैं, उन्होंने अच्छे से मार्किंग कर रखी होगी, जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो सारे ही बच्चों को सबसे पहले एनसीईआरटी तो एकदम प्रॉपरली करना है, एकदम बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी को एक एक नुक एंड कॉर्नर ऑफ द बुक एकदम अच्छे से हो जाना चाहिए। एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पेपर एकदम डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आता है। तो आपके 80 में से जो 60 मार्क्स है वो यहाँ पर आपके बुक हो गए। अब एक्स्ट्रा 20 मार्क्स के लिए आपको प्रीवियस ईयर एकदम अच्छे से करना है, एटलीस्ट प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस। कई बच्चे प्रीवियस 10 ईयर्स भी करते हैं, टाइम है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन मिनिमम प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस तो हमको करना ही है। तो यहाँ पर हमारा 95 एकदम बुक हो गया। लेकिन एकदम हमको 100 आउट ऑफ 100 फोड़ना है, तो बेस्ट बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्योंकि ये ऐसा किताब है जो क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करता है। और सारे बच्चों का हमेशा इस टाइम पे सारे सब्जेक्ट्स के लिए क्वालिटी फोकस होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं। इसलिए हमको क्वालिटी पे फोकस करना है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक ऐसी बुक है जहाँ वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सारे टाइप्स के क्वेश्चन कवर्ड होते हैं और एकदम बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। अब बात आती है कि हम अपना सिलेबस कब तक खत्म कर लें। तो दिसंबर तक अपना एक राउंड सिलेबस बढ़िया से कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2 मंथ है आपके पास, नवंबर और दिसंबर। एक राउंड ढंग से, जितना मैंने बताया उसको ढंग से कर लीजिए। फिर जनवरी मिलेगा, जो मार्क क्वेश्चन है आपको नहीं बने, फिर एक राउंड जनवरी में हमको रिवाइज करना है। और जो फरवरी में हमको गैप्स मिलते हैं एग्जाम के पहले, तब हमको फाइनल रिवीजन करना है।
तो अगर आप अभी प्रॉपरली मार्क करके रखेंगे, प्रॉपरली अपने मटेरियल को समेट के रखेंगे ना, ये समय समेटने का है, समझ रहे हो, फैलाने का नहीं है, समेटने का है। तो जब आपके एंड डेज बचे रहेंगे ना, तब आप प्रॉपरली रिवाइज कर पाओगे, नहीं तो तब आप पजल्ड हो जाओगे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तब आप यूट्यूब में सर्च करोगे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के एक दिन पहले। तो इसलिए काम बहुत सिस्टमैटिक करो और ढंग से करो। अब कई लोग बोलेंगे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, तो पोस्टपोनमेंट के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि गलती से एग्जाम अगर फरवरी में हो गया ना, तब आप फंस जाओगे। इन न्यूज चैनलों को क्या, ये तो कुछ भी फेक न्यूज चलाते हैं। इंडिया में कोई रेगुलेशन है क्या फेक न्यूज का? तो इन सब रूमर्स में ना पढ़ना। जब तक सीबीएसई की वेबसाइट में आ नहीं जाता ना कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, तब तक इन चीजों में बिल्कुल भी ध्यान मत देना। अपनी प्रिपरेशन ऐसा रखना कि फरवरी में एग्जाम हो रहा है और मेरे को उस टाइप से पढ़ना है। अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ भी ना, तो ये आपके लिए फायदा है, आपको कुछ डेज और मिल जाएंगे, तब आप एक और राउंड रिविजन कर लेना। लेकिन अपनी अभी प्रिपरेशन ऐसा रखो कि आपका एग्जाम टाइम से ही हो रहा है। अब दिसंबर में हमने अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसके बाद हमको सैम्पल पेपर्स करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनवरी के महीने में हमको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। एटलीस्ट 15 सैम्पल पेपर्स हमको सॉल्व करने हैं अपने एग्जाम से पहले। मैंने किया था ओसवाल का, आप किसी भी पब्लिकेशन का सॉल्व कर सकते हो, सारे ही अच्छे होते हैं। टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 3 घंटे बैठ के, क्योंकि हमने नेट प्रैक्टिस तो कर ली, क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस तो कर ली, लेकिन अगर अपन असली मैच की ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए नेट प्रैक्टिस के बाद में आपको एक्चुअल प्रैक्टिस करने की काफी ज्यादा जरूरत है, जो कि आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड करेगा। तो अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है, मतलब आप काफी ज्यादा सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेके और आप सही में 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो यस आई विल डेफिनेटली ब्रिंग फुल मार्क्स इन मैथ्स। तो यार ये कुछ जो साल होते हैं ना आपके क्लास 9th के, क्लास 10th के, ये कैरेक्टर बिल्डिंग ईयर्स होते हैं आपके लाइफ के लिए। कई लोग बोलते हैं कि क्लास 10th का रिजल्ट कोई नहीं देखता, 12th का रिजल्ट कोई नहीं देखता, लेकिन आप खुद देखते हो यार, ये टेम्पोररी नहीं रहती, ये परमानेंट है, जो आपके लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी। तो जब भी आपके लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कुछ फेलियर आता है, तब आपको याद आती है कि पहले भी मैंने फोड़ रखा है, तो अभी भी मैं कर सकता हूँ। तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये छोटी छोटी चीजें। इसलिए छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो, तो लाइफ में भी हमेशा बड़ा सोच पाओगे। अभी आपकी प्रिपरेशन 0 भी हो ना, तो हमेशा टारगेट हाई करो, क्या पता आप अचीव कर लो। प्री बोर्ड्स में मेरे काफी खराब नंबर आए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान गया। मुझे पता था मेरा फाइनल टारगेट बोर्ड्स है, तो मुझे फोकस बोर्ड्स में रखना है। ये प्री बोर्ड्स में मेरे क्या नंबर आए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने वैसी प्रिपरेशन की और लास्ट 2 मंथ्स में एकदम ढंग से पढ़ाई किया और क्लास 10 बोर्ड को फोड़ दिया। तो बड़ा सोचो, फोड़ दो, मचा दो, पेपर में तूफान ले आओ। तो सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।